गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सुमित्रानंदन पंत जी की बची हुई कविता का भावार्थ, सार और कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कल के क्लास में हमने कवि परिचय तथा उनकी साहित्य कृतियों के बारे में देखा है। देखिए, ये प्रकृति के कवि है सुमित्रानंदन पंत जी, और इनको छायावाद के शलाका पुरुष के रूप में भी इनकी ख्याति है। छायावादी कवि है ये, हाँ, प्रकृति कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। चिदम्बरा के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। देखिए, काव्य सार मैंने कल आपको बताया कि प्रस्तुत कविता में कर्तव्य और उसके प्रतिफल को सरल काव्य पंक्तियों के माध्यम से समझाया गया है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि का कहना है कि बचपन में उसने धरती में पैसे बोए थे। ओके, हम लोग अभी बीज बोते हैं ताकि वृक्ष मतलब पेड़ आए, ये पौधा आएगा और बाद में उसका पेड़ बन जाता है। बीज बोने के बाद ही होता है ना। कुल मिलाकर ये कविता थोड़ी लंबी चौड़ी है। आज हम दो पंक्तियों को देखते हैं, उसके बाद दो, ऐसे लंबी चौड़ी कविता है। कवि का कहना है कि बचपन में उसने धरती में पैसे बोए थे। इस लालचवश की पैसों के पेड़ उगेंगे, परंतु कोई पेड़ नहीं उगा। तब कवि अबोध था, इसलिए गलत बीज बोया। फिर बड़े होने पर कवि जब सेम का बीज बोता है तो वह खूब फलता फूलता है। उसकी फलियां वह स्वयं तो खाता ही है, पड़ोसी भी खाकर तृप्त होते हैं। तब कवि को वह यह बात समझ में आती है कि यह धरती रत्न प्रसविनी है, इसमें सच्ची ममता के बीज बोने हैं। बचपन में उसने स्वार्थ और लोभवश पैसे बोए थे। अब ये स्वार्थ और लोभ, लालची जो होते हैं, उनको उसका कुछ नहीं मिलता है। मतलब पेड़ के ये फल के पेड़ हम लोग ये लगते हैं या पेड़ उगेंगे, पैसों के पेड़ उगेंगे, परंतु कोई पेड़ नहीं उगता है। देखिए, तब कवि अबोध था, बोधी नहीं थे तब, हाँ, इसलिए उन्होंने गलत बीज बोया। फिर बड़े होने पर कवि जब सेम का बीज बोता है तो वह खूब फलता फूलता है। उसकी फलियां वह स्वयं तो खाता ही है, पड़ोसी भी खाकर तृप्त हो जाते हैं। ओके, बात समझ में आई? बीज इसके बोए अच्छे, इसके सेम, हाँ, या कोई आम का पेड़ लगाता है, कोई कटहल का लगाता है, कोई अमरूद का लगाता है, तो अमरूद हम भी खाएंगे, पड़ोस वालों को भी मिलेंगे ना। बबूल के बोएंगे तो कांटे हमें भी चुभेंगे, उनको भी चुभेंगे। सो जैसा पाएंगे वैसा बोएंगे, हाँ। ये बात हम गलत कर रहे हैं, हमें गलत नहीं करना है। सामने वाला करता है तो उसको उसकी सज़ा अवश्य मिलती है। देखिए, फिर बड़े होने पर कवि जब पड़ोसी भी खाकर तृप्त होते हैं, तब कवि को यह बात समझ में आती है कि ये धरती रत्न प्रसविनी है, इसमें सच्ची ममता के बीज बोने हैं। बचपन में उसने स्वार्थ और लोभवश पैसे बोए थे। ये धरती अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती है, यह कहा समझ पाया था कवि। वास्तव में धरती तभी कुछ देती है जब उसमें जन की क्षमता के और मानव ममता के बीज बोए जाए। कवि को लगता है तो इस प्रकार यदि धरती माँ सब कुछ देती है तो हम लोगों के बीच में जन में मानवता के और ममता के पेड़ लगाएंगे क्या? हाँ, मानव ममता के बीज बोए जाए, ऐसे पेड़ लगाएंगे, ऐसे बीज बोएंगे तो ऐसे पौधे आएंगे, फिर उसके पेड़ बन जाएंगे। तो ये धरती जो है निस्वार्थ हेतु हम लोग यदि मन में हेतु रख कर काम करते हैं तो पलती है, भरती है, बहुत अच्छी उधर फसल हमें मिलती है, नहीं तो नहीं। देखो, स्वार्थी लोग यदि कुछ डालते, कुछ ये करते तो उतना अच्छे से आता नहीं है। एक एक का हाथ कितना अच्छा होता है। देखिए, पेड़ पौधा लगाता है तो एक एक लगाता है पेड़ और क्या बोलता है, मैंने लगाया, मैं ही इसका सब कुछ खाऊंगा। एक एक वैसे नहीं लगाते हैं, खाने वाला उसको खाता भी है, निकाल कर पेड़, हाँ, उसके फल आदि चखता है।
तो इंसान मना नहीं करता है। देखिए हाँ, तो आ धरती कितना देती है, ये कविता है। मैंने छुटपन में छिपकर जैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, ज़मीन में पैसे बोए थे। देखिए पैसों का भी पेड़ उगेगा। रुपयों की कलधार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कवि को क्या लगता है, देखिए इसके ऊपर क्या होगा। देखिए जैसे कि अभी हम लोग पेड़ लगाते हैं तो उसके हमें फल मिलते हैं, बीज बोते हैं, उसका पौधा बनता है, बाद में उसका पेड़ बनता है। देखिए तो वो फल हमें खाने को मिलते हैं, उसको हम बेचते हैं। तो कोई कोई कहा जाता है ना कि खेती में पैसे मिलेंगे, खेती में पैसे है मतलब मेहनत करो, वो फसल अच्छी उगेगी तो आपको अनाज मिलेगा, खुद खा भी सकते हो, बचा हुआ बेच भी सकते हो। इस प्रकार धन मिलता है। पैसे मिलेंगे मतलब सोना क्या गाड़ के किसी ने खेती में नहीं रखा है। किसान फसल को भी सोना मानते हैं। और इसी प्रकार से रुपयों की कलधार मधुर फलेगी और मैं सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। लेकिन जमीन कैसी थी, बंजर भूमि थी, एक अंकुर भी नहीं फूटा पैसों को। बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पाउंडे बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सिंचा था। कवि को लगने लगता है अरे मैंने आँखों के पावड़े तक, ये पंगुड़िया जो होती है वो तक मैंने चपकाई नहीं थी। इतना मैं देख रहा था कब ये उगेगा, कब इसको अंकुर फूटेंगे। तब मैं अबोध था, अज्ञानी था, नादान था और मुझे मालूम नहीं था। देखिए तो ममता को रोपा था, तृष्णा को सिंचा था। देखिए और इस प्रकार का यदि निस्वार्थ हेतु कारण होता है तो पेड़ फलता है, खिलता है, पनपता है। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झुली, शरदे मुस्काई। ग्रीष्म तपती है, वर्षा बारिश में हो जाता है, शरद ऋतु आता है तो चारों ओर मुस्कुराहट ही हो जाती है। सी सी कर हेमंत कंपे, तरु झरे खिले वन। और हेमंत ऋतु में बारिश का ये वाद आता है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ये ऋतु है चार। और इन ऋतुओं में देखिए पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं। ओ जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे। धरती पर मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए। मिट्टी के नीचे भू के अंचल में मणि माणिक बांधे दिए हो। बाद में मैंने क्या किया, देखिए सेम के बीज दबा दिए, उधर जमीन के अंदर मिट्टी में ऐसे दबा दिए तो मणि माणिक बंधा दिए गए हो। इतना ऐसा अच्छे सा पौधा आ गया। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, टहलना वॉकिंग करना, टहल रहे थे संध्या के शाम समय आंगन में, तब सहसा मैंने देखा, जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा, मैंने उत्साह से कौतूहल से देखा कि क्या है। आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ, जीवन की या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास उत्साह से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से।
और मैंने जो सेम के बीज बोए थे वो इस प्रकार ऊपर आए थे, देखिए कि मानो एक फूल पंख, हाँ ये तितली होती है ना, यस, या चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उसी प्रकार से नवजात शिशु की तरह वो सेम के बीजों ने ये फोड़ा था, देखिए अंकुर, और वो ऊपर ऊपर बीज आ रहे थे। देखिए ये चारों ओर से ये उत्साह उल्लास मैंने देखा एक दिन टहलते समय, ऐसे कवि यहाँ पर कहते हैं। देखिए तो आज हम इधर रुकेंगे, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।